ओम शांति। ओम शांति। आज हम 23 मई 2025 की मुरली पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। इसका जो मुख्य संदेश है वो बहुत बहुत शक्तिशाली है। मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। लंगर उठ चुका है। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इस मुरली के जो खास ज्ञान बिंदु हैं उनको समझें। मतलब आत्मा की यात्रा, पुरानी दुनिया से नई दुनिया। हाँ, और उसमें बाप की क्या भूमिका है? बिल्कुल, परमात्मा की भूमिका और हमारे लिए मतलब धारण करने के लिए क्या मुख्य बातें हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर सोचना। हाँ बिल्कुल। तो ये मुरली जो है ना, ये परमात्मा की एक अद्भुत जादूगरी की बात करती है। जादूगरी? अच्छा। हाँ। जैसे शुरुआत में ही एक सवाल सा उठता है कि बाप की ऐसी कौन सी वंडरफुल जादूगरी है जो कोई मनुष्य आत्मा कर ही नहीं सकती। कौन सी? और जवाब भी वही है कि वो कौड़ी जैसी आत्मा को, मतलब बिल्कुल जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उसे फिर से हीरे जैसा मूल्यवान बना देते हैं। वाह। जैसे कोई बागवान हो और कांटों भरे झाड़ को एकदम फूलों वाला बगीचा बना दे। अच्छा। तो ये जो परिवर्तन की जादूगरी है, ये सिर्फ एक परमात्मा बाप ही कर सकते हैं। ये जो कौड़ी से हीरा बनना है, क्या ये सिर्फ एक मतलब आध्यात्मिक लेवल पर बदलाव है या इसका असर हमारे रोज के सोचने महसूस करने पर भी पड़ता है? नहीं नहीं, बिल्कुल पड़ता है। ये सिर्फ कोई ऊपरी शुद्धि नहीं है, ये तो पूरा परिवर्तन है। मतलब जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है, बाप से अपना कनेक्शन समझती है ना, तो उसका सोचना, बोलना, कर्म करना सब बदल जाता है। वैल्यूज बदल जाती हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, सब कुछ दिव्यता की तरफ जाने लगता है। यही है हीरे जैसा बनना। और इसी से जुड़ी है वो बात कि हमारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। हाँ। मुरली कहती है लंगर उठ गया है। आजकल तो ध्यान भटकाने के लिए इतना कुछ है, बिल्कुल। वहाँ ये बुद्धि का लंगर पुरानी दुनिया से उठा लेना, ये तो और भी जरूरी और शायद मुश्किल भी लगता है ना। हाँ, जरूरी भी है और चुनौतीपूर्ण भी। सही कहा। ये पुरानी दुनिया, जिसे मुरली कलयुग कहती है, नर्क, कांटों का जंगल, वो अपने आकर्षणों से, अपनी समस्याओं से बुद्धि को खींचती तो है, पर ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है कि हमारी मंजिल अब वो नहीं है। हमारी मंजिल तो नई दुनिया है। बिल्कुल नई दुनिया, सतयुग, स्वर्ग, वैकुंठ। तो बुद्धि का फोकस वहां रखना, यही है लंगर उठाना। जैसे नाव किनारा छोड़ देती है ना अपनी मंजिल के लिए। और इस पूरी यात्रा को मुमकिन बनाने के लिए ही, जैसा मुरली में आता है, बाप कई रोल्स निभाते हैं। हाँ, कई भूमिकाएं हैं। वो खिवैया भी हैं, बागवान भी, जादूगर भी और सबसे बढ़कर टीचर भी। हाँ बिल्कुल, वो ज्ञान के सागर हैं। और सिर्फ संगम युग पर, मतलब ये जो पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की शुरुआत का समय है, ये विशेष समय है। बस इसी समय आकर वो खुद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। भगवान टीचर हो, ऐसी स्टूडेंट लाइफ तो बस एक ही बार मिलती है, पूरे कल्प में एक बार। दुनिया के गुरु तो वो अपना अपना मत या धर्म सिखाते हैं। हाँ। पर सबकी सद्गति करने वाला, सबको दुख से छुड़ाकर सुख देने वाला, वो तो केवल एक बाप ही है। ये सोचना ही कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, सचमुच कितनी खुशी की, कितने नशे की बात होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और मुरली याद पर, मतलब योग पर भी बहुत जोर देती है। क्या मुश्किलों में याद करना ज्यादा फायदेमंद होता है? मुरली कहती है कि याद से ही जो आत्मा पर जन जन के विकर्मों का बोझ चढ़ाए ना, वो कटता है, आत्मा पावन बनती है। और हाँ, कठिनाई में या कोई तंग कर रहा हो, उस समय भी बाप को याद करना कल्याणकारी है। अच्छा, कैसे? क्योंकि तब क्या होता है, बुद्धि सहारे के लिए खुद ब खुद बाप की तरफ जाती है, और बस यही कनेक्शन, यही याद पाप काटने में मदद करती है। हाँ, बात तो सही है। और जब हम बाप कहते हैं तो वर्षा, मतलब वो नई दुनिया की बादशाही, वो सुख, वो अपने आप याद आ जाता है। मुरली में प्रजापिता ब्रह्मा की भूमिका पर भी बात है कि वो साकार में यही चाहिए, सूक्ष्म वतन में नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शिव बाबा तो निराकार हैं, वो रचना कैसे रचेंगे? तो वो इसी साकार माध्यम यानी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण कुल रचते हैं। अच्छा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल। हाँ, और यही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। तो रचना के लिए साकार रथ तो चाहिए ना। हाँ, जरूरी है। और मुरली में ये भी आता है कि देवताओं के बारे में जो शास्त्रों में गलत बातें लिखी हैं, जैसे शंकर के लिए भांग पीना वगैरह, हाँ, सुना है। मुरली उसका खंडन करती है, कहती है ये तो उनकी ग्लानि है, बेइज्जती है। तो अगर हम अब धारणा के लिए, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मुख्य सार निकालें तो क्या दो बातें होंगी? हाँ, तो पहली बात तो ये है कि इस खुशी में रहना कि अरे जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वो बाप हमें मिल गया।
वाओ। इस नशे में रहना और हर हाल में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बाप को और वर्षे को याद करना, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना। समय सफल करना। बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसा पहले कहा, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर एकदम उठा लेना। डिटैचमेंट। हाँ, वैराग्य। मन में हमेशा नई दुनिया, स्वर्ग की याद रहे, जिसे बाप अभी बना रहे हैं। बस यही 2 बातें हैं मेन। मुरली में वरदान और स्लोगन भी होते हैं। यहाँ वरदान है विहंग मार्ग की सेवा। इसका क्या मतलब हुआ? विहंग मार्ग मतलब जैसे पक्षी उड़ता है ना तेजी से, हाँ। तो वैसे ही याद के बल से और अपने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से दुनिया बदलने की सेवा करना। इसमें मेहनत कम लगती है, रिजल्ट ज्यादा। अच्छा, पावरफुल संकल्पों से सेवा। हाँ, और साथ में ये भी कि संगठित रूप से, मतलब मिलकर, अपने पुराने जो बेकार संस्कार स्वभाव है, उन्हें इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करने का पक्का इरादा करना। और स्लोगन? स्लोगन कहता है बालकपन और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिक का बैलेंस मतलब नम्रता भी हो बालकपन और जिम्मेदारी का एहसास भी हो मालिकपन। इस बैलेंस से हर प्लान सफल होता है। अच्छा, और आखिर में अव्यक्त इशारे, वो पवित्रता पर बहुत जोर देते हैं। कहते हैं ये सबसे बड़ा पुण्य है, पवित्र बनना और बनाना। इसे पुण्यात्मा बनना कहा है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, बहुत गहरी बात है। क्योंकि मुरली में अपवित्रता को पता है क्या कहा है? आत्मघात। आत्मघात मतलब सुसाइड। हाँ, मतलब एक तरह से अपनी ही आत्मा की हत्या करने जैसा महापाप। तो जब हम किसी को पवित्र बनने में मदद करते हैं, प्रेरणा देते हैं, हाँ। तो गोया हम उसे इस महापाप से बचा रहे हैं, जीवन दान दे रहे हैं। किसी का दुख लेकर उसे सुख देना, इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है भला। सही बात है। तो कुल मिलाकर इस मुरली का निचोड़ यही है कि परमात्मा बाप हमें ज्ञान और याद की शक्ति से इस तरीके से कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। बिल्कुल। और ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया की एक पक्की यात्रा है, जिसमें पवित्रता धारण करना और उसका दान देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। एकदम सही। तो मीठे मीठे सिखिलेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और चलते चलते एक विचार मन में आता है। हाँ, कि कैसे सिर्फ पवित्रता का एक संकल्प और फिर उसे दूसरों को देने का भाव, ये हमें एक साधारण आत्मा से उठाकर पुण्यात्मा बना सकता है। और फिर वो पुण्यात्मा अनगिनत आत्माओं के जीवन में दुख की जगह सुख लाने का निमित्त बन जाती है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हाँ। ओम शांति। ओम शांति।